तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं रस और अलंकार। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 24 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग 24 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि छोटी सी जानकारी उन सभी तक जरूर पहुंच पाए। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रस और अलंकार, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए रस कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का। अलंकार कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जो छंद वगैरह होते हैं वो आपको कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है रस। तो देखिए रस में आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। देखिए रस में आपको स्थायी भाव याद रखना है, ठीक है। रस में आपको क्या याद रखना है, रस में आपको स्थायी भाव याद रखना है। स्थायी भाव ये क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है हास्य रस का स्थायी भाव। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आपको हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, देखिए अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रस, तो रस कितने प्रकार के होते हैं और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रस कौन सा याद करना है, कौन सा याद नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे हास्य रस, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला यहाँ पे होगा आपका हास्य रस होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालना होगा हास्य रस। आपको ये ध्यान में रखना है, आप हिंदी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो भी हेडिंग डालें वो आपको मेरे प्यारे साथियों किससे डालना है, ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे एरो लगा के। अब आपको लिखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब हास नामक स्थायी भाव, क्या करना है, जब हास नामक स्थायी भाव फिर कॉमा लगाना है, विभाव फिर कॉमा लगाना है, अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है। संयोग माने मिलना, ठीक है। संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हास्य रस होता है। तो वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे साथी, तो वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। इसका आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको एक उदाहरण लिखना है। उदाहरण में आपके सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है, छोटा सा उदाहरण। इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं। पहला एग्जाम्पल है हाथी जैसा देह है गेंडे जैसी खाल। आप चाहें तो इसको रट के रख लें, ठीक है। दूसरा क्या है, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, ठीक है। अगर आप चाहें तो पहला लिख सकते हैं, अगर आप चाहें दूसरा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए इसके बाद आता है करुण रस। देखिए हम लोगों ने अभी कौन सा पढ़ा, हास्य रस। अब इसके बाद आता है करुण रस। तो इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है, छोटा सा करुण रस, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको डालना है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको लिखना है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। देखिए शोक का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, यहाँ पे संचारी लिखा है, ठीक है, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर करुण रस होता है। देखिए उदाहरण डालेंगे आप ब्लैक पेन से। इसमें आपको एरो लगा के लिखना है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ठीक है। आप करुण रस की परिभाषा यहाँ से और यहाँ तक आप अच्छे से रट लेंगे, ठीक है। आपको करुण रस की परिभाषा अच्छे से रट लेनी है और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे लिख के बता दिया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। मेरे प्यारे साथियों आप यहां तक लिखेंगे। अब देखिए अब इसके बाद आता है
अनुप्रास अलंकार। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं अलंकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है मैं इस वीडियो में आपको वही बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक इनकी क्या है। देखिए यहाँ पे पहला है अनुप्रास अलंकार। इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्ड बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कंफ्यूज करने की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, वर्ड बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको ये छोटा सा लाइन यहाँ तक रट के रखना है, वर्ड बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आपको डाल के लिखना है, उदाहरण आपको डाल के लिखना है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, तरुण तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। आपको यहां से यहां तक ये एग्जाम्पल रट के रखना है। अब देखिए यहां पे ये कह रहा है कि वर्ड बार बार आए, वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब तरनी तनुजा तट तमाल। तो वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड वर्ड माने क्या होता है, वर्ड माने अक्षर होता है। ठीक है, तो देखिए यहां भी ता है, यहां भी ता है, यहां भी ता है और यहां भी ता है और यहां भी ता है। तो वर्ड बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना, यानी एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मेरे प्यारे बच्चों रट के रखना है। ठीक है, मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो देखिए अगला यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द, ठीक है ना, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। देखिए यहां पे पूछ रहा था कि एक ही वर्ड बार बार आए, यहां पे पूछ रहा है एक ही शब्द बार बार आए। तो वर्ड माने अक्षर होता है, शब्द माने 3-4 वर्ड से मिलकर एक शब्द बना हो, वो मेरे प्यारे बच्चों शब्द होता है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है काली घटा का घमंड घटा। क्या है यहाँ पे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला घटा शब्द ये है, दूसरा घटा शब्द ये है। ठीक है, तो पहले घटा का मतलब है बादल, दूसरे घटा का मतलब है कम होने से, किसी चीज को डिस्क्रीज होने से, माने कम होने से। तो काली घटा का घमंड घटा, यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या करना है आपको, वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है, वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब जैसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल हेडिंग डालनी है, उसमें आपको लिखना है पीपल पात सरस मन डोला। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पीपल पात सरस मन डोला। तो देखिए पीपल का पात का मतलब पत्ते से है, तो पीपल का जो पत्ता है वो मन की तरह डोलता है, यहाँ पे ये इसका मतलब है।